आज मैं आपको एक पिता और पुत्री की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बेटा अपनी माँ से कहता है, पापा के पास कोई और पैंट शर्ट नहीं है क्या? जब से देख रहा हूँ यही 3-4 जोड़ी कपड़े लटकाए रहते हैं। कोचिंग से आकर पानी भी नहीं पिया, सीधा माँ को शिकायत सुनाने लगा। क्या हुआ? आज फिर किसी ने पापा पर कमेंट कर दिया क्या? छत से लाए कपड़ों को तह लगाते हुए माँ ने कहा। ओह नहीं तो क्या, पापा का नाम ही चेक शर्ट वाले अंकल रख दिया है सबने। और न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। वो एकदम रुआसा हो गया, मानो अभी रो देगा। किसी के बोलने से क्या होता है, बच्चे तो ऐसे ही लड़ते हैं। तो खुद हरीश के पापा को किस नाम से बुलाता है, याद है ना तुझे? वो समझ गया कि माँ पापा की ही साइड लेगी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में चला गया। पापा तक हर बात पहुँच जाती थी। उनका जानना ज़रूरी भी था कि उनका बेटा उनके बारे में क्या सोचता है। वो हर बात सुनते और बस मुस्कुरा के रह जाते। इंसान अगर समझदार है तो वो कभी भी छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देता। सारे दिन वो थका हुआ होता है, चाहता है कि अब घर में कोई ऐसा ना हो जो थकान इतनी बढ़ जाए कि फिर उतरे ही ना। ऐसी भी नहीं है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर वो बताते नहीं। इसी फ़र्क के कारण उन्हें ऐसा कुछ सुनने पर घंटे भर नींद नहीं आती है। एक करवट लेते वो सोचते रहते हैं कि आखिर बच्चों के लिए क्या ऐसा करे कि वे उनसे खुश रह सके, उन पर गर्व कर सके। हर तीसरे दिन माँ के पास पापा की कोई ना कोई शिकायत पहुँच जाया करती थी। पापा ऐसा क्यों करते हैं? पापा के पास पुराना स्कूटर क्यों है? नई गाड़ी या बाइक क्यों नहीं है? पापा ने ये नहीं दिलाया। पापा कहीं अच्छी जगह घुमाने क्यों नहीं ले गए जाते? पापा बाकी दोस्तों के पापा लोग की तरह अमीर क्यों नहीं है? ऐसी ही शिकायतों के साथ हर साल की तरह यह साल भी बीत गया। बेटे का इस साल इंटर था। रिजल्ट आया तो मर के पास हुआ था। मैट्रिक में जिस लड़के के 82% थे, इंटर में वो 53% पर पहुंच गया। शाम को पापा आए तो घर में मैयत का सन्नाटा पसरा था। बेटे साहब अपने कमरे में दुबके पड़े थे। कहाँ है? बैग टेबल पर रखते ही पापा ने पहला सवाल यही किया। शायद ओपेस में ही रिजल्ट देख लिया था। जाने दीजिए ना, पहले ही वो डरा हुआ है। माँ पापा के मूड को भाप गई थी, इसलिए चाह रही थी कि वो फ़िलहाल बेटा इनके सामने ना ही आए तो अच्छा है। उसे बुलाओ जल्दी, और ये अपनी ममता ना साल भर के लिए बचा कर रखो। साल भर हम हर गलती माफ़ करते हैं, कभी बोलने नहीं जाते, मगर आज तुम्हारी ये ममता एक पिता के गुस्से को रोक नहीं सकती। यहाँ बुलाओ उसे। अगर हम कमरे में चले गए तो आज लात बेही छिड़क देंगे। माँ समझ गई कि पिता का गुस्सा तूफान बन चुका है और उस तूफान को ये ममता का छाता रोक ना पाएगा। किसी भी घर में ऐसा समय माँओं के साथ दुविधा में डाल देता है। माँ उसे कमरे से समझा बुझा कर ले आई। जो अक्सर पिता के बारे में नुक्स निकालता रहता था, आज एकदम सहमा हुआ सा खड़ा था। पापा ने उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा। तो फिर बताओ कि इतने कम नंबर किस वजह से आए हैं तुम्हारे? क्या इसका कारण ये है कि हमारे पास सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े ही है जो हमने सालों पहले सिलवाए थे, या फिर पुरानी स्कूटर के कारण तुम नंबर ना ले आ पाए, या फिर हम अमीर नहीं हैं तुम्हारे दोस्त के पापा लोग की तरह, इस वजह से तुम्हारे नंबर काट लिए गए? पापा के इन तानों को सुनकर बेटे ने एक बार माँ की तरफ देखा और फिर से सिर झुका लिया। मन में कोई वहम हो तो चलो, तुमको कल ही गांव ले चलते हैं अपने और वहाँ मिलवाते हैं।
अपने पुराने साथियों से। वे सब तुम्हें बताएंगे कि हम क्या चीज़ थे। महीने का कैलेंडर बाद में बदलता था, मगर हम अपने जूते और कपड़े पहले बदल लेते थे। पूरे ज़िले में इकलौती राजपूत बाइक थी हमारे पास। उसकी आवाज़ से ही कोई कह देता था कि भूरे भैया होंगे, और एक हमारे पिताजी थे। वहीं 2 जोड़ी धोती और 2 चालनी गंजी लटकाए रहते थे। तुम लोगों जितना दिमाग नहीं चढ़ा था हमारा, लेकिन फिर भी सोच लेते थे कभी कभी कि आखिर पैसा रख कर करेंगे क्या। अब तन पर एक अच्छा कपड़ा नहीं है। बेटे का सिर अभी भी झुका था। शायद वो समझ ही नहीं पा रहा था कि पापा ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं। वक्त बदला, हालात भी बदल गए। पिताजी असमय चले गए। उनके जाने के बाद बुद्धि खुली। समझ आ गया कि पिता के होने तक ही मौज है। उसके बाद तो ज़रूरतें पूरी हो जाए वही बहुत है। खुद को जानते थे हम। पता था कि खुद को खेत में जोतकर कुछ खास नहीं कर पाएंगे, इसलिए पढ़ाई में मन लगाने लगे। किस्मत अच्छी रही कि नौकरी मिल गई। आधी बुद्धि तो पिताजी के जाते ही खुल गई, और आधी खुली जब तुम हुए। पापा आज अपनी पूरी भड़ास निकाल देने के मूड में थे। तुम्हारे पैदा होने के बाद हमें समझ आया कि पिताजी वो 2 जोड़ी धोती और गंजी में कैसे सालों बिता देते थे। ये जो तुम अमीर घरों के बच्चों के बीच पढ़ते हो ना, हमारे पैंट शर्ट पर शर्मिंदा महसूस करते हो, महंगा फ़ोन चलाते हो, वो लैपटॉप जो लिए पढ़ने के लिए हो, और चलाते गेम और फिल्में हो। ये कपड़े जूते ये सब इसलिए है क्योंकि हमारे पास सालों से सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े हैं। हम ऐसा कर पाए क्योंकि हमारे पिता के पास केवल 2 जोड़ी कपड़े थे। ऐसा थोड़े ना है कि हमारा मन नहीं करता बन ठन के रहने का, अच्छा पहनने का, अच्छा खाने का, लेकिन हम मन मारते हैं सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा मन का हो सके। और बदले में क्या चाहते हैं? तो यही, बस यही कि पढ़ाई में अच्छा करो। पापा, मैं वो, इससे ज़्यादा वो कुछ बोल नहीं पाया। हाँ हाँ बताओ क्या वो? अरे अब तो वो ज़माना भी नहीं रहा कि तुमको सिर्फ पढ़ने के लिए कहें। बताओ हमको कि पढ़ाई से ध्यान हटाकर तुम लोग कौन से खेल और कला में आगे बढ़े हो। बताओ कि हमारी मेहनत की कमाई, हमारे त्याग, और हम जो अपने ही बच्चों से बेइज्जती सहते हैं, उसके बदले में क्या मिला है हमको। बेटे के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो वैसे कहता कि उसका सारा ध्यान तो खुद अपने और अपने दोस्तों के बीच का फ़र्क नापने में गया है। तुम पढ़ाई में अच्छे हो, ये हम जानते हैं। ना होते तो हम कुछ कहते ही नहीं। तुम अच्छा कर सकते हो, इसलिए दिक्कत का पता है क्या है। तुम ना अभी से ही हैसियत नापने लगे हो। इतना क्रिकेट देखते और खेलते हो, कभी ये नहीं सीखते कि पहले ही ओवर में 25-30 रन बना देने वाला बड़ा खिलाड़ी नहीं होता। बड़ा खिलाड़ी वो है जो अंत तक मैदान में खड़ा रहता है और जिसका कुल स्कोर उसकी टीम को जिताता है। बेटा, शुरुआत कोई नहीं देखता, यहाँ सबको अंजाम से मतलब है। अभी से हैसियत देखोगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। अभी तो वक्त है खुद की हैसियत बनाने का। ध्यान दो, वरना कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। बेटा अभी भी सिर झुकाए वहाँ खड़ा था। अब जाओ, इतना ही कहने को बुलाए थे। अभी समझ आ जाए तो अच्छा है, वरना बाद में सिवाय पछताने के कुछ नहीं कर पाओगे। माँ कुछ नहीं बोली, बस पापा को देखती रही। अगले दिन पापा ऑफिस से आए तो बेटा सिर झुकाए सामने खड़ा था। पापा ने बैग टेबल पर रखा और अपने थके शरीर को सोफे पर पटक दिया। पापा, हम एडमिशन करा ली मैंने। अच्छी बात है। कौन से सब्जेक्ट के लिए हो? वही साइंस ही। इंटर में देख ही लिया हो कि साइंस नहीं हो पाएगा तो कुछ और देख लेते। फिर से इंटर में ही एडमिशन लिए हो, 1 साल फिर से बर्बाद हो जाएगा।
मगर इस बार अच्छे नंबर आएंगे, पूरी मेहनत करूँगा, बेटे ने डरते हुए कहा। पापा मुस्कुराए। पढ़ना तुमको है बेटा, हम बस ये चाहते हैं कि अच्छे बुरे के बीच का फ़र्क जान जाओ। और ध्यान रखना कि अगर मेहनत होती रहे तो साल कभी बर्बाद नहीं जाता। बेटा पिता की बातों को समझ गया था। ये देखकर कि पिता को अच्छा लगा। कुछ देर बाद बेटा अंदर से एक लिफाफा लेकर आया और पापा को थमा दिया। पापा ने लिफाफा देखते हुए पूछा, ये क्या है? इतना कहते हुए उन्होंने लिफाफा भी खोल लिया। सल्ट है पापा, अपनी पॉकेट मनी से लाया हूँ। समझ आ गया है कि आप मेरे लिए इनकी ज़रूरतों पर खर्च करने से भी डरते हैं, लेकिन मैं तो अपने खर्च में कटौती करके आपके लिए कुछ ला सकता हूँ ना। पापा बेटे को देखते रहे। उनका मन हुआ कि उठकर उस गले लगा ले उसे, मगर इतना खुले नहीं थे ना उससे। और माँ के लिए? पीछे खड़ी माँ ने खुद के आंसुओं को रोकते हुए कहा, वो पापा ले आएंगे ना। इस बात पर सबके चेहरे पर हंसी आ गई। बेटा आगे क्या करेगा ये तो पता नहीं, लेकिन अब से पापा की इज्जत ज़रूर करेगा, ये पक्का है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को ज़रूर बजाएं। धन्यवाद।